तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर में। तो आज का टॉपिक जो है हमारा क्लास नाइन्थ क्लास के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए वीडियो है, जो कि प्रश्नावली 12.1 आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इनका क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं, सूत्र जो कि ज़रूरी है। इनके बिना हम क्या कर सकते हैं, आगे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा हम लोगों से। ठीक है, 12.1 आप लोग नहीं बना पाओगे, इसलिए ये फार्मूला जो है, सूत्र है, वो जान लेते हैं पहले। उसके बाद हम अपन क्वेश्चन पे आएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। राइट, तो देखते हैं फार्मूला और सूत्र वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, आपको हम सूत्र वगैरह सारा बता देंगे। तो ये हमारा साइड है ABC रख देते हैं। यहाँ पर एक दो फार्मूला का हमेशा यूज होगा हमें, क्या क्या। तो पहला फार्मूला जो है वो है हीरो सूत्र का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। राइट, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे s जो है, s का भी फार्मूला एक होता है, s बराबर होता है a प्लस b प्लस c बटे 2। ये जो फार्मूला होता है यानी तीनों साइड का योग बटे 2 होता है। ये एक फार्मूला हो गया आपको। और एक हीरो सूत्र का ये फार्मूला होता है रूट अंडर s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b। ठीक है, ये दो फार्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये दो फार्मूला का हमेशा यूज होगा। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, 1 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरो सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है हमको। ठीक है, जो कि कौन सा त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसका साइड भुजा ए है और परिमाप दिया है 180 और हीरो सूत्र का प्रयोग करके बनाना है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, हमें एक त्रिभुज दिया है। कौन सा त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो हम बना लेते हैं समबाहु त्रिभुज अपन। ठीक है, ये हो गया सम, जिसका भुजा क्या दिया है ए और ये कौन सा त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या नाम है, समबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 उन्हें भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक ना, अब ये जो फार्मूला होता है इसी की मदद से हमें ये बताना है। ठीक है, ये निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया, हम पहले क्या निकालेंगे, s निकालेंगे, इस वाले फार्मूला का यूज करके। ठीक है, तो s बराबर क्या होता है फार्मूला, s बराबर होता है a प्लस b प्लस c बटे 2। ये फार्मूला होता है। तो ये a का मान दिया है, ये b का मान दिया है, ये c का मान दिया है a। ठीक है, और सब क्या है, सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, अब इसमें ध्यान दोगे तो s का फार्मूला में a और b c का मान पता चल गया हमको। तो क्या रखेंगे, a की जगह पे a आएगा, b का मान कितना दिया है, a दिया है तो a रख देंगे, c का मान कितना दिया है, a दिया है तो a रख देंगे बटे 2। इसको करेंगे तो कितना हुआ, a जोड़ेंगे कितना हुआ, 3a बटे में 2। ये किसका मान आया, s का मान आया। ठीक है, तो किसका मान आया, s का मान। राइट, अब हम इसमें क्या करेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे फिर से। तो फार्मूला क्या लगाएगा, अब क्या करेंगे, मतलब अब क्या करेंगे, त्रिभुज जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे किससे, तो हीरो सूत्र से। क्योंकि हमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये बोल दिया हीरो सूत्र फार्मूला में। हीरो सूत्र हम यहाँ बता रखे हैं, देख रहे हैं क्या फार्मूला होता है, √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। राइट,
तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से इसका मान पुट कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, बारी बारी से इसका मान रखेंगे इसमें। तो देखते हैं एस का मान कितना आया, तो रूट अंडर रखते हैं मान, एस का मान रख देंगे तो कितना आएगा, एस का मान आया है 3a/2। कहाँ से, यहाँ पर देख रहे हो आया ना, इंटू 3a/2 माइनस ए का मान तो यही है, फिर एस का मान 3a/2, बी का मान कितना है, यहाँ पर देख रहे हो ए है, फिर लिखेंगे एस का मान कितना है 3a/2 और माइनस ए, सी का मान कितना दिया है, तो ए दिया है, तो ये रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक चीज़ ध्यान दोगे यहाँ पे, तो सभी जगह जो है क्या है, इसमें ये पार्ट और ये पार्ट एक करेंगे, हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे साइड में कर लेते हैं आप, चूँकि 3a/2 माइनस ए, बटे में मिस्टेक, इसका भिन्न घटाव आता है 2 आएगा, इसको करेंगे तो क्या आएगा 3a, इसको करेंगे माइनस 2a, घटाएंगे कितना आएगा, 3 में से 2 घटेगा तो a/2, राइट। तो इसका मान a/2 आ रहा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a/2, इसको करेंगे कितना आएगा a/2 गुने में, इसको करेंगे फिर कितना आएगा वही से a/2, फिर इसको भी करें क्या हुआ a/2, ठीक है। अब यहाँ पर रूट में से निकालना है, तो रूट में से निकालना आता ही होगा, ठीक है। तो कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, तो 2a और 2a का 2a का एक a बाहर आएगा, तो a गुने a, ठीक है। और 2 ठो a, 2 ठो 2 का बाहर आएगा बटे में 2 गुने 2, और √3 का कोई जोड़ा नहीं तो √3 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान दो, गुना करेंगे तो a को a² 2 दूना 4, तो √3/4, और a का क्या होगा, a को a², ठीक है। और यही हमें निकालना था और ये आ चुका है हमें, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर से क्या करना है आपको, फॉर्मूला लगा क्या करना है, इस फॉर्मूला पे आपको क्या करना है, उसका निकालना है। तो हमें सवाल में कुछ दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो हमें सवाल में क्या दिया है, सवाल में हमें बोला था कि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हुआ। तो संकेत बोर्ड ने परिमाप दिया है 180, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चूँकि परिमाप कितना दिया है 180, ठीक है। तो परिमाप क्या, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो क्या होगा, परिमाप a प्लस a बराबर क्या होगा 180, राइट। a जोड़ेंगे 3a बराबर कितना होगा 180, a बराबर कितना होगा 180/3, गुना में था तो भाग में जाएगा ना, काटेंगे क्योंकि a बराबर कितना आएगा 60 आएगा, है कि नहीं। तो a का यानी भुजा का मान आ गया, ठीक है। अब हमें भुजा का मान पता चल गया है ना, तो हम इसमें पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चूँकि ठीक है, क्या था फॉर्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो पूछ रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा था ना, क्या था √3/4 गुने भुजा स्क्वायर था, क्या लगाएंगे √3/4 गुने भुजा का मान कितना आया है 60 सेंटीमीटर, तो 2 बार 60 लिखेंगे स्क्वायर है तो, ठीक है। काटेंगे 2, काटेंगे 30 आएगा, काटेंगे 2 30 आएगा। अच्छा 30 को गुना करेंगे कितना होगा 900 और √3, तो इसका क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, राइट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो फिर से देखो, ठीक है, ये क्लियर है। हम एक बार और समझा देते हैं इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को। त्रिभुज का क्या है, भुजा दिया है AA, ठीक है। हमें S का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, S का मान निकलेगा, हीरो सूत्र लगा के त्रिभुज का फॉर्मूला निकालेंगे, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, ये मान आएगा। फिर क्या करेंगे, परिमाप हमें सवाल में दिया है 180, इससे हमें भुजा का मान आया 60, फिर भुजा का मान जो 60 आया है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है, हमने निकाल दिया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो और ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। फार्मूला देख लो, बिना फार्मूला क्वेश्चन बनेगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ओके। तो प्रश्नावली 12.1 का हमने फर्स्ट में क्वेश्चन कर लिया, अब सेकेंड में क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकेंड में क्वेश्चन क्या है, एक किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट। दीवार की भुजाओं की लंबाई या 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं।
देखिए आकृति 10.6 में, यानी ये आकृति दिया है, इस आकृति में एक फ्लाईओवर है, उस पर एक दीवार है, उसका जो है क्या किया है, तीनों भुजाएं दिया हुआ है और उसमें देखने के लिए बोल रहे हैं। इस विज्ञापन में प्रति वर्ष 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, यानी एक वर्ष में इतना रुपया का क्या होता है, प्राप्ति होता है। ठीक है, प्रति वर्ष प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, यानी इस पे विज्ञापन के लिए, ठीक है, 3 महीना के लिए लिया। ठीक है, उसने कुल कितना किराया दिया और 3 महीना का उसका कुल कितना किराया हुआ, इनके लिए बात करना है। तो पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालेंगे फिर हम किराए की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अपना क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर था 2। ठीक है, पहले हम चित्र खींच लेते हैं। ठीक है, तो चित्र कुछ इस प्रकार था। ठीक है, चित्र कुछ इस प्रकार था। ठीक है, इसमें था 120 मीटर, ये था 22 मीटर, ये था 122 मीटर। ठीक है, सर डर दिया है, ये समझिए ए का वैल्यू दिया है, ये बी का वैल्यू दिया है और ये सी का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले एस निकालेंगे। एस वाला क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। राइट, तो देखेंगे ए का वैल्यू कितना है 122, बी का वैल्यू कितना दिया है 120, सी का वैल्यू कितना दिया है 22 बटे में 2। राइट, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसको तीनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 264। ठीक है, बटे में 2। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, चूँकि एस बराबर आ जाएगा 132, 2 एक हैं 2, 2 3 6 2 4। ठीक है, 132 आ जाएगा। ठीक ना, अब ये जो 132 है, अभी क्या करेंगे, ये मीटर है, ये एस का मान निकला। किसका मान निकला, एस का मान। अब क्या करेंगे हम, अब निकालना है हमको, बेसिकली निकालना है हीरो सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हीरो सूत्र, क्योंकि इसमें हर सवाल में ज़्यादातर हीरो सूत्र से प्रयोग होगा। क्या निकालना है, त्रिभुज का, ये एक त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्या फॉर्मूला था हीरो सूत्र का, हम लिखाए थे, सिखाए थे, फर्स्ट ही बार में बताए थे। देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ही बार में बताया था ना, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यही फार्मूला का उपयोग करने वाले हैं। तो क्या फार्मूला है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मेरे साथ साथ बोलिए तो याद हो जाएगा बोलते बोलते ही। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मान हम पुट कर देंगे। ठीक है, राइट, तो एस का मान कितना है 132 रख देंगे। एस का मान फिर 132 माइनस ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ देख सकते हो 122 है। फिर लिखेंगे, फिर एस का मान 132 है, फिर बी का मान कितना है 120, तो 120 रख देंगे। फिर एस का मान 132, 132 घटे, और सी का मान कितना है 22, तो 22 रख देंगे। राइट, अब घटाओ तो आता ही आपको, तो घटा लेंगे हम, है ना, घटाओ आता ही है तो घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 132 आ गया, मल्टीप्लाई, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, गुने इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा 12, इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 110 आ जाएगा। राइट, अब इसको क्या कर लेते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली हम इसमें देखिए, अगर एक ही बार गुना कर लेते हैं, रूट से बाहर निकालने फिर अलग से वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा और डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमको। ठीक है, तो हम उसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, अंदर में ही तोड़ लेंगे। तो एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटा सा पॉइंट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 132 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 गुने 12 लिखेंगे तो 132 हो जाएगा, और गुने ये 10 हो गया, गुने ये 12 हो गया। 110 को क्या लिख सकते हैं, 11 दहन के 110 होता है। ठीक है, ये लिख लिए। ठीक है, आप देखिए जोड़ा लग जाएगा, कैसे ले जाएगा, 1 11 यहाँ, 1 11 यहाँ, तो 1 11 12 आ जाएगा, 1 12 यहाँ, 1 12 यहाँ, तो 1 12 भी बाहर आ जाएगा, गुने 1 10 यहाँ, 1 10 यहाँ, 2 10 का बाहर आएगा 1 10। ठीक है, रूट से बाहर निकालने में आसानी हो गया। ठीक है, समझ गए, ये है अपना दिमाग लगाने का तरीका है। तो इसे ही बनाओगे तो बहुत आसानी हो जाता है, समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो 11 से 12 से कितना होगा 132, क्योंकि यहीं पे देख रहे थे 132 हुआ था, और 0 का 10 से गुना 0, तो इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। राइट, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, इससे आगे समझते हैं। अब जैसे ही हम क्षेत्रफल निकाल लिए, तब अब क्या करेंगे, लागत की बात करेंगे।
हम क्वेश्चन में क्या देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो हमें क्या था, 3 महीने का निकालना था, जिसमें 5,000 रुपया प्रति वर्ष है प्राप्त होती है। तो 3 महीने का निकालना है, तो देख लेते, ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत कितना है, लागत 5,000 रुपया। ये कहाँ दिया है, प्रश्न में दिया है, ठीक है। कितना, तो 1 वर्ष में। कितने वर्ष में लागत है, 1 वर्ष में, ठीक है। तो हमें बोला इतना मीटर का, इतना मीटर का यानी 132 मीटर स्क्वायर की लागत कितना हो जाएगा 1 वर्ष में, तो 1320 है। 1320 गुने कितना हो जाएगा, 5,000, ठीक है। गुना करेंगे कितना आ जाएगा, गुना आता है तो गुना कर लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, 5 10 3 जीरो तो पहले से ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 जीरो इसका और 5 10 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 3 6 और गुना करेंगे तो कितना आएगा, 66, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6640 आ जाएगा रुपये। इसको गुना कर लेना साइड में आप अपना, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे क्या है, इतना मीटर स्क्वायर का 1 वर्ष में इतना खर्चा आ रहा है। तो हमें कितने महीने पूछा, 3 महीने में, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये 1 साल का है, तो हमें पहले 1 साल का है तो 1 महीने का पहले निकालेंगे। तो 1 साल का इतना है, ठीक है, 1 साल का कितना है इतना। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि 1 वर्ष का किराया, विज्ञापन का किराया कितना है, इतना रुपया, 66 पे 40 हो जाएगा, इतना रुपया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 महीने का निकालना है, क्योंकि 1 महीने का किराया कितना हो जाएगा। तो 1 साल में क्या होता है, 12 महीना होता है, डबल 6, अब बट्टे में क्या करना पड़ेगा, 12 से भाग देना पड़ेगा, इतना रुपया बनेगा, ठीक है। तो हमें बोला इसी तरह 3 महीने का, तो इसीलिए 3 महीने का किराया बराबर कितना होगा, 3 गुने 66 पे 40 बटे 12। 3 एकम 3, 3 से 3 चौका 12। इसमें 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 से भाग दो तो कितना आएगा, 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, ठीक है, 2 26, 4 छक 24, 2 20, 4 पंचे 20 और 3 जीरो। इतना रुपया उसका 3 महीना का किराया होगा। कितना रुपया होगा, तो इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,65,000, 1,65,000 रुपया जो है सो 3 महीने का ये क्या है, इसका किराया हो जाएगा विज्ञापन के लिए, ठीक है। कंपनी ने जो दिया था, ये आंसर है। समझ में आ गया बात। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो दोबारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फिर से समझ लीजिएगा एक बार, क्या था कि कंपनी ने दीवार दिया था, ठीक है, फ्लाईओवर था। यहाँ पर देखो ऐसा फ्लाईओवर है, ऐसा फ्लाईओवर था। इसमें दीवार पे जो है सो प्रति वर्ष में 5,000 टका था। उसका लेंथ ब्रेथ जो है, जो भी है, हाइट वगैरह सब दिया हुआ है, और तीनों भुजा दिया हुआ था। हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, एस लगाया फार्मूला, एस का मान निकला, हीरो सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें पता चला कि 1 मीटर लागत का इतना रुपया है 1 वर्ष में, ठीक है। कितने वर्ष में, 1 वर्ष में, ठीक है। तो हमने क्या किया, इतना मीटर का 1 वर्ष में इतना खर्चा आ गया, ठीक है, इतना खर्चा आ गया। तो हम 1 वर्ष में इतना किराया है, तो 1 महीने में कितना, इतना किराया आ गया। तो 3 महीने में कितना है, 3 महीने का निकाल लिए तो इतना किराया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने 12.1 में 1-2 नंबर प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है, किसी पार्क के एक फिसलन पट्टी यानी स्लाइड बनी हुई है। फिसलन पट्टी समझते हो ना, और ये छोटे बचपन में देखते थे। किसी पार्क सब ये दीवारों यानी साइड वॉल्स है में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ देख रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 10.7 में, यानी इस आकृति में देखने हैं, ठीक है। यदि इस दीवार की विमाएँ 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर हैं तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, ये जो भाग है ना, इस भाग को रंग करके क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है।
तो इसका क्षेत्रफल निकालना है बस, बेसिकली इसको पेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा त्रिभुज ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसका हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। हमें साइड का दिया हुआ है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। तो थोड़ा सा हम चित्र बना रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा ऑफिस में, ठीक है। ऑफिस में जानते ही हो कि थोड़ा क्या है, साइड में किनारे पर रोड है, बच्चे क्लास सब में स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कूल कोचिंग दोनों चलता है ना, तो इसलिए थोड़ा सा क्या है, शोर वगैरह ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि क्या है कि थोड़ा सा मतलब मैं ऑफिस में हूँ, घर पे थोड़ा शांति रहता है, ठीक है। ये भुजा दिया हुआ है और इसको क्या करना है, पेंट करने का, क्षेत्रफल निकालना है। इसे क्षेत्रफल निकाल लेंगे बस, और निकल जाएंगे। तो साइड दिया है तो हमें क्या, साइड दे दिया है तो हम क्या करेंगे, एस का मान निकालेंगे। एस वाला क्या होता है, a + b + c/2, ये फार्मूला है। अब इस पे निकालेंगे तो ये तो a का मान दिया है, ये b का मान दिया, सॉरी ये c का मान दिया है और ये b का मान दिया है, राइट। तो a b c का मान दे रखा है तो हम पुट कर देंगे। a का मान हो गया 11, b का मान कितना है 15, c का मान कितना है 6, रख देंगे बटे में 2। जोड़ना तो आता ही होगा, आता है जोड़ना ना, जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना है, 11, 15, 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 32 आएगा, बटे 2। 2 से काटेंगे कितना आएगा, एस वाला आ जाएगा 16। तो एस का मान कितना आ गया, एस का मान आ गया 16, आपको 16 मीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है, हीरो सूत्र लगाएंगे। क्या करेंगे, हीरो सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे हीरो सूत्र से क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, राइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला हीरो सूत्र का, मेरे साथ बोलिए, आप ऐसे ही याद हो जाएगा, s × s - a × s - b × s - c, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, s का मान दे रखा है तो अपन s का मान रख देंगे। s का मान क्या है 16 × s का मान है 16 माइनस a का मान कितना था 11 इंटू s का मान 16 माइनस b का मान कितना दिया है 15, फिर क्या है s का मान है 16 घटे c का मान कितना दिया है 6, ठीक है। ये पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 × 16 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा, यस बोलिए। तो यहाँ ध्यान देंगे, जाइए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 में से 15 घटेगा कितना होगा 1, फिर गुणित 16 में से 6 घटेगा कितना होगा 10। ये हमने क्या कर दिया, घटा करके निकाल लिया। घटाओ तो आता ही होगा, है ना, तो घटाओ तो आता ही होगा। ये बहुत ही सिंपल था। अब इसको क्या कर लेंगे, हम जोड़ा मिला करके गुना भी कर सकते हैं। देख लेते हैं अपना किस हिसाब से। इसको हम क्या कर लेते हैं, पूरे गुना कर लोगे और फिर जो रूट से बाहर निकालोगे तो निकलता नहीं रहता है, थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए क्या कर लेंगे, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें, ठीक है। क्या दिमाग लगाएंगे हम लोग, इसमें रूट में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 16 तो है तो 16 को छोड़ देते हैं ऐसे ही, गुने 5 रख दिए, गुने क्या है 1 है, गुने क्या हो जाएगा, इसको बस को क्या कर सकते हैं 2 गुने 5 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 5 का 1 5 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और 16 क्या होगा, 4 × 16, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर रूट में 2 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई गुना तो आता ही होगा, तो 5 को 4 से गुना कितना होगा 20 और ये √2। तो ये आ गया आपका आंसर। और इतना क्षेत्रफल है जो उसको पेंट करना है कि नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लो, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो इस तरह का मिलेंगे नेक्स्ट पार्टी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्टी मिलेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्ब किया होगा, गाड़ी वगैरह है, थोड़ा बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं शायद बगल क्लास में, तो थोड़ा आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करिएगा आप लोग, ठीक है। और आप ध्यान देंगे, धन्यवाद।